बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्रॉपर्टी प्लस और मैं हूं असद काजी। मेरे साथ इस वक्त टाउन प्लानर डॉक्टर जावेद यूनुस ओपल साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस के अंदर हुकूमत को जो भी तजावीज़, जो भी मशावरत में चीज़ें बताई, आप समझते हैं कि साबका हुक्मरानों ने ये दोनों जो मनसूबे हैं वो अवामी मफाद में किए या अपने सियासी मफाद को देखते हुए इन्होंने शुरू किए? बहुत शुक्रिया साहब, शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मेरी राय पूछी। जी, मैं ऑरेंज लाइन में भी कुछ काम करता रहा हूँ और मेट्रो में भी काम मैंने किया है। मेट्रो लाहौर और मुल्तान और इस्लामाबाद की मेट्रोज़ में भी काम मैंने किया है। ये जो मंसूबा है ऑरेंज लाइन का, ये मुझे बड़ा पसंद था। अच्छा। सब पूछा भी मुझे ऑरेंज लाइन ट्रेन का, ऑरेंज लाइन ट्रेन का नहीं तो ये परवेज़ इलाही के दौर में, शरफ दौर में भी शुरू हुआ था, उसमें भी बात हुई थी। जी, ये उस दौर का ही शुरू किया हुआ मंसूबा है, लेकिन रूट डिसाइड नहीं हुआ था किस रूट पे बनेगा। रूट तो बहुत सारे हैं इसके। अगर आप मास्टर प्लान देखें लाहौर का, तो ऑरेंज लाइन अभी उस सूरत में अभी बड़ी इनिशियल स्टेज में है। अच्छा। और ये तो इसने सारे शहर में पोर्शन है, सारे शहर में अरबों रुपए खा गया हमारे। जी, ये अब ये जो एक मंसूबा ऐसा है, पाकिस्तान में बहुत सारे मंसूबे जो बनते हैं वो चंद लोगों के इंटरेस्ट के लिए बनते हैं, पब्लिक की उसमें फलाह के नहीं, मुल्क की मफाद में नहीं बनते, मुल्क की मफाद में नहीं होती। अब ऑरेंज लाइन एक ऐसा मंसूबा है जो कि एक आम आदमी के लिए नहायत फ़ायदेमंद मंसूबा। कैसे? मुझे डॉक्टर साहब समझ नहीं आती। आप रिक्शे में भी जा सकते हैं, टैक्सी में भी जा सकते हैं, आपने एक लाहौर की नुक्कड़ से दूसरी नुक्कड़ में जाना है तो एक बस के लिए, एक ट्रेन के लिए आपने अरबों डॉलर झोंक दिए। देखिए ना, जो लाहौर की नवाही इलाकों की जो बस्तियाँ हैं, गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, मिस्त्री हैं, छोटे छोटे काम करने वाले हैं, वो जब वो लाहौर शहर में आते हैं तो उनके खासे पैसे खर्च हो जाते हैं। सही है। अगर ये 27 किलोमीटर की लंबी जो ट्रेन है, इसमें जो टिकट है वो सिर्फ 27 रुपए का है। बिल्कुल ठीक है। और ये मेट्रो का जो टिकट है वो 20 रुपए का है। वो 27 रुपए में आप वहाँ से चढ़ते हैं और जहां आपने उतरना होता है वो आप वहां पे उतर जाते हैं। 4 लाख जो पैसेंजर्स हैं 24 घंटे के अंदर 48 ट्रेनें इस पे चल रही थी। और ट्रेनें आई हुई है, ट्रेन है, हर चीज़ मौजूद है यहाँ पर, लेकिन ब्रेकें लग गई है क्योंकि हम फिर उसी पॉलिटिकल। सर मुझे बताएं ना कि मैं कहता हूँ अगर वसाइल लामहदूद भी हों तो फिर भी आपने उनको इक्वल डिवाइड करना होता है, ज़ाया नहीं करना। मेट्रो बस की बात कर लें, और इनकी मेट्रो बस के ऊपर आज तक हम सब्सिडी देते रहे हैं। पहले हमने कर्जा लेके वो बस चलाई, फिर हम इकॉनमी के ऊपर हम इतना बोझ डाल देते हैं कि फिर महंगाई का हम शोर करते हैं। मुझे बताएं कि चंद लोग फ़ायदा ले रहे हैं उस बस के ऊपर, लेकिन एक रूट बना है वो 220 फुट का है, उसके आधी जो है रोड वो हमने मेट्रो बस को दे दी और फिर कुछ एरियल रखी है, बाकी फिर हम अंडरग्राउंड ले आए, रोड के ऊपर ले आए। और जब रोड के ऊपर लेके आए सर, मेट्रो बस ने वो एक बॉर्डर सी शक्ल अख्तियार कर ली है, ना लोग इधर जा सकते हैं ना उधर से इधर जा सकते हैं। इस तरह के जो मंसूबे आते हैं तो कुछ ना कुछ कहीं मिसिंग ज़रूर हो जाती है। ठीक है। बार बार तोड़ फोड़ करते रहे हैं, एक दफ़ा डिज़ाइन बनाते हैं फिर एक दफ़ा डिज़ाइन आता है। अगर हम पेशावर की बात करें, वो मसाइल वो तो बिल्कुल ही उनसे बन ही नहीं पा रही, वो उनसे बन नहीं पा रही है। लोगों को बीच में सेटिस्फाइड करना ये एक बहुत बड़ा काम है। सिर्फ मेट्रो को ही अगर आप देखें तो दोनों तरफ कितनी दुकानें, कितनी आबादियाँ, कितनी जो वो उसमें आई और किस तरह से ये इसको पॉसिबल बनाया गया। सो कहीं ना कहीं मिसिंग्स तो ज़रूर हो जाती है। ठीक है। और ख़र्चा भी ज़्यादा हो जाता है अगर आप टेंडरिंग पूरी तरह से ठीक तरह से ट्रांसपेरेंटली नहीं करते और आप एक लिमिटेड टेंडर करते हैं तो उसके रेट्स बढ़ जाते हैं और बाद में आप कहते हैं कि जी रेट्स क्यों बढ़ गए। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे बताएं, दिल पर हाथ रख के बताएं, पहले ये रोड पूरी की पूरी फिरोजपुर रोड बनी, पैसा लगा उसके ऊपर, फिर यकदम याद आया यहाँ पे तो हमने मेट्रो बस बनानी थी, फिर उस बनी बनाई रोड को तोड़ा गया, जंगले तो लगाए गए थे, सेंटर में ग्रीन बेल्ट्स लगाई गई, वो तोड़ी गई, फिर इसके ऊपर प्लानिंग की। कुछ समझाने वाला नहीं था कि बस वन मैन डिसीजन था और उसने कहा था बनानी है तो इसलिए फिर बनानी पड़ी। ये प्लानिंग जितनी भी होती रही है, लाहौर
کی کیا، فیصل آباد کا کیا اور ملتان کا کیا، یہ جہاں جہاں فزیکل پلاننگ ہوتی ہے یہ ہاچ پاچ طریقے سے ہوتی ہے، اچھا، اور مجبوری کی خاطر بھی ہوتی ہے کہ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھی اس کو ایسے کر لیں تو ٹریفک کچھ ریلیف ہو جائے گا، پھر وہ کل کو ٹریفک اور بڑھ جاتا ہے. تو یہ جو سسٹینیبلٹی کا مسئلہ ہے، جو کچھ بھی آپ بناتے جائیں گے ٹریفک بڑھتا جائے گا. تو اس کے لیے ایک الٹیمیٹ جو ماسٹر پلان ہے اس کو کنسیو کرنا شروع میں مشکل ہوتا ہے. ٹریفک کو فورکاسٹ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، اور جو ارد گرد کی جو لینڈ ایکویزیشنز کی جو پرابلمز ہیں ان کو بھی ٹیکل کرنا ایک مشکل کام ہے. ہم جیسے پاکستانی ماحول میں جس طرح کام کرتے ہیں، ہم امریکہ میں تو نہیں بیٹھے ہوئے، ہم یو کے میں تو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں پاکستانی ماحول میں بیٹھے ہیں، اور یہاں پر جو عملداری ہے اس کا جو ڈائنمکس ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے بیچ میں انٹرسٹ بھی آ جاتے ہیں، پبلک کا بھی انٹرسٹ آ جاتا ہے، وہ جو کچھ بنانا ہوتا ہے وہ کچھ اور بن جاتا ہے. انہوں کو پتا تھا کہ ہم نے ووٹ لینا ہے تو ووٹ میں پبلک وہ بھی ایک مشکل پیدا ہوتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے آخری سوال کا جواب دیں، اتنی بڑی رنگ روڈ ہم نے بنائی، اگر ہم میٹرو بس کی بجائے اورنج لائن ٹرین کو رنگ روڈ کے ساتھ لے آتے تو کافی حد تک ایک تو یہ خرچے بھی بچ جاتے اور ہم پنجاب جو پورا صوبہ ہے اس میں مقروض ہوا نہیں. ایسا تو میں نہیں سوچتا ہوں، میرا خیال ہے رنگ روڈ بھی بہت کام دے رہی ہے نا. میں کہہ رنگ روڈ کے ساتھ ساتھ اورنج لائن ٹرین ہو جاتی ہے، ٹریفک رنگ روڈ پہ ہے، بالکل اس کا فائدہ ہوا. میں نے کہا یہ پچھلی حکومت کا منصوبہ تھا، ان کا نہیں تھا، پرویز الہی کے دور میں شروع ہوا، اور وہ منصوبہ میں کہہ رہا ہوں وہ بہت اعلیٰ تھا. آج کافی ہم نے ٹریفک کنٹرول کر لی. تو میں نے کہا ملتان روڈ پوری کی پوری بنائی گئی، اس کے اوپر اربوں روپے لگے، اس ملتان روڈ کو پھر توڑ کر وہاں پر اورنج لائن ٹرین چلائی گئی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کے پاس قوم کا خزانہ ہوتا ہے، قومی خزانہ ہوتا ہے، تو آپ نے اس کو دیکھ بھال کے سوچ سمجھ کے خرچ کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ کو رات کو خواب آیا تو آپ نے منصوبہ شروع کر دینا، جی مجھے بیوروکریسی آ کر رپورٹ دے اور کام شروع. یہ جو پبلک کنویننسز کے جو پروجیکٹس ہیں خاص طور پر پاکستانی ماحول میں اور خاص طور پر روڈز کا جہاں تک تعلق ہے، یہ ان کو بنانا، ان کو چلانا، ان کو فورسی کرنا یہ ایک بڑا مشکل کام ہے. یہ ایک وقت میں آپ وہ ایک منصوبہ ایسا کنسیو نہیں کر سکتے جو کہ 50 سال تک چلے. وہ 10 سال بھی چلتا ہے تو وہ فلی اوور کراؤڈڈ ہو جاتا ہے. سو اس لیے ذرا یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ انکریمنٹل پروسیس ہمیں اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. مگر میں آپ کو بتاؤں گا کہ رنگ روڈ کی افادیت جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، اور یہ میٹرو کی اپنی جگہ ہے، اور اورنج لائن کی اپنی جگہ ہے. ٹھیک ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہماری رہنمائی کی. ناظرین آپ نے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ پلاننگ چونکہ اس وقت موجودہ حکومت کے پلان میں تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اورنج لائن ٹرین بنانی ہے، تو انہوں نے اس پر عمل درآمد شروع کر دیا. ناظرین اس پروگرام کو دیکھنے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.